असरात तो बड़े इंडिया पर बड़े, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। हाँ, वो अभी खबर ये आ रही है कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। उसकी इकोनॉमी इतनी बेहतर थी कि उसने ये इसको फेस कर लिया है, फेस कर लिया वो और टैकल कर लिया। उनकी पॉलिसीज भी अच्छी हैं। ठीक है। देखिए जी, वो जो हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं। ठीक है। हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। नेहरू के, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मनमोहन सिंह, ये कांग्रेसी थे। ठीक है। 25-30 साल इनकी पॉलिसी एक ही चली है। और अभी भी तो देखें 2 टर्नियर, ये जो अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके 2 टर्नियर, और तीसरा भी मुझे लग रहा है कि हो जाना है, वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसी को फॉलो कर रहे हैं ना। हमारी बेशक ही नहीं बनी कि 2-2.5 साल बाद ये उड़ा देती आर्मी उनको, है जी। वो जो नया आएगा वो अपना सेटअप ही नहीं सीधा करने पड़ता, तो उसको अपने वो जाने की पड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप देख रहे हैं आपका और मेरे चैनल इंडियन पावर। फ्रेंड्स, इंडिया का जीडीपी $4 ट्रिलियन क्रॉस करने वाले हैं और 2023 का 20 नवंबर का जो भी न्यूज आया, तो उसमें से हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि जो पाकिस्तानी पब्लिक्स पहले बोलते थे भाई इंडिया को हम लोग कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं जानते, और इंडिया का जो इकोनॉमी सिस्टम है वो पाकिस्तान से बहुत ख़राब चल रहा था 90s के दौरान। तो उसी पाकिस्तानी को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। रियल एंटरटेनमेंट टीवी का एक इंटरव्यू है जहाँ पे सैफ चौधरी, पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है, एडुकेटेड पब्लिक, तो उनको जाके पूछ रहे हैं कि जब हम 1990 के आसपास हम हर वक्त बोलते थे कि भाई पाकिस्तान इंडिया से बहुत बेहतर है, आज 2023 हो चुका है और उसमें से पाकिस्तान इंडिया का आसपास भी नहीं आता। तो इसके सिलसिले में हम लोग उनका राय जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिए। जो मेरा ओपिनियन रहेगा वो मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान में जो इस टाइम गुर्बत की सिचुएशन है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सबसे पहले तो आप क्या समझते हैं, इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो पॉलिटिकल ही है। अच्छा, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके असरात हम पर पड़ गए हैं। ठीक है। ज़्यादातर जो इस महंगाई की वजह है वो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है ना, ठीक है, उसकी वजह से पाकिस्तान पर असर पड़े हैं। नहीं तो हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ भी हैं, वहाँ पे भी जो उनसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है असर पड़ते हैं, लेकिन ये सारा असर हमारे पे क्यों पड़ गया? बांग्लादेश पे क्यों नहीं पड़ रहा, इंडिया पे क्यों नहीं पड़ रहा उस तरीके से जैसे हमारे पे पड़ रहा है? वो उन पर भी पड़ा है। आपने देखा पिछले जो श्रीलंका था उसकी हालत तो हमसे भी ज़्यादा बुरी हो गई थी। ठीक है। असरात तो बड़े इंडिया पर बड़े, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। हाँ, वो अभी खबर ये आ रही है कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। उसकी इकोनॉमी इतनी बेहतर थी कि उसने ये इसको फेस कर लिया है, फेस कर लिया वो और टैकल कर लिया। उनकी पॉलिसीज भी अच्छी हैं। ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ पे क्या ऐसा वजह देखें जी, हमारे ये हुआ है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उस वक्त जब ये डाउनफॉल शुरू हुआ है, जी, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। ठीक है। उसके बाद उस तरह के जो थे ना इकोनॉमिस्ट नहीं थे, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं था, पूरा सेटअप ही उनका ऐसा नहीं था जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हों। ठीक है। जो बंदे ये बाद में ये लेके आए उस वक्त काम काफ़ी ख़राब हो गया था। और सच्ची बात है, ये जो सागदार वगैरह ये भी कुछ नहीं फिर कर सके, हाथ गेम इनके हाथ से निकल गई। लेकिन जो सबसे बड़ी इसमें जो है ना, जितना गवर्नमेंट कसूरवार है उतनी हमारी आवाम भी है कि 25 साल उनकी एक ही पॉलिसी कंटिन्यू चली है। ठीक हो गया। नेहरू के, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मनमोहन सिंह, ये कांग्रेसी थे। ठीक है। 25-30 साल इनकी पॉलिसी एक ही चली है। और अभी भी तो देखें 2 टर्नियर, ये जो अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके 2 टर्नियर, और तीसरा भी मुझे लग रहा है कि हो जाना है, वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसी को फॉलो कर रहे हैं ना। हमारी बेशक ही नहीं बनी कि 2-2.5 साल बाद ये उड़ा देती आर्मी उनको, है जी। वो जो नया आएगा वो अपना सेटअप ही नहीं सीधा करने पड़ता, तो उसको अपने वो जाने की पड़ जाती है। आर्मी तो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वो इंटरफेयर नहीं करती, वो इंटरफेयर नहीं करती। और पाकिस्तान आर्मी ने शुरू से लेके कायदे-ए-आज़म के बनने के बाद से आज तक यही कुछ किया। आर्मी ने उनको मौका नहीं दिया सियासतदानों को आगे बढ़ने का। ये भी वजह हो सकती है कि हमारे सियासतदान शायद इस लायक नहीं होते। एक ये सवाल है ना कि शायद ये उस लायक नहीं होते। आर्मी कहती है कि भाई आपसे नहीं होगा, हम खुद आ रहे हैं। ये बात सही है, सवाए भट्टो के इस कैलिबर का कोई सियासतदान ही नहीं था। ये जानबूझ के अपने कहने कार
बल्कि एग्रीमेंट करके उसको लेके आते हैं, अपनी डिक्टेशन पे चलाते हैं उनको। ठीक है। और वो वैसे ही वो सलाहियत के पहले भी नहीं होते जो जब डिक्टेशन में आ जाते हैं। ठीक है। तो फिर क्या उसमें तो रिजल्ट सर, आना। ये खबर के मुताबिक कुछ महीने पहले सऊदीया ने पाकिस्तान को ये बोला था कि भाई अपने रिलेशन नेबर के साथ, इंडिया के साथ बेहतर करो। ये करने पड़ेंगे इनको अब करने अब वो लोग करेंगे, लाइक वो कहेंगे कि भाई अब हमें नहीं जरूरत। ये ट्रेड बंद किसने की, हमने की या इंडिया ने की? ये इंडिया ने हमने बंद की सर, इमरान खान साहब के दौर में जब कश्मीर का इशू वो कश्मीर का इशू बना ना तो क्या बंद की, लेकिन ये खुल जाएंगी अब। अच्छा, ये जो सेटअप नया आ रहा है ना, इसमें काफी आपको रिलीफ नजर आएगा। ठीक हो गया। ये सेटअप अच्छा है, ये जो आ रहा है ना, हाँ। ये लेट इसीलिए हुआ है कि इसमें बाद चीजें अभी देखो ना, रियाज मतलब रियाज को अब आपको हाँ, लिया हुआ ना उन्होंने, ये मुश्किल में पैसों का आए मामला है। वैसे उससे और इस तरह की और मच्छियाँ उनसे बड़े पैसे लेके ये सेटअप बना के देंगे। चलें जी। और आगे इंशाल्लाह बेहतरी रखें आप। उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए। देखो मायूसी की बात ना करें, ये देखो 24 करोड़ 25 करोड़ का बंद ये मुल्क है। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतने बड़े लोग हैं। ठीक है। और बहुत सारे 75% लोग बकायदा मुहिब्बे वतन है। हम तो सिर्फ देखो देखी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। आज़ाद हम लोग होते हैं ना, तो आज कुछ ना कुछ किसी न किसी मकाम पे खड़े हो, अपनी मर्जी के फैसले अपने मर्जी के फैसले कर दे। कोई हुक्मरान या कोई पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता इस बातों में, क्योंकि मैं इस चीज़ में नॉलेज रखता नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर बताता हूँ ना, तो वो ये बताता हूँ कि भाईजान, अगर जो खुद इख्तियार आज़ाद इंसान होता है ना, वो कुछ ना कुछ बना के दिखाता है। हमारे पाकिस्तान में आज तक बना क्या? ठीक है। अच्छा, अगर दूसरी साइड पे बात करें, उन्होंने कैसे, मतलब ये है कि वो भी हमारे साथ थे, वो कैसे आज यहाँ तक पहुँच गए? आज उनके चांद पे और हर चीज़, मतलब हर जगह दुनिया की हर एक, अगर आप फील्ड की बात करें, उनमें वहाँ पे हमें नजर आते हैं इंडियन। हाँ जी, देखें, वो लोग इसलिए है कि वो आज़ाद हुए हैं। उन्होंने अगर आप स्पोर्ट्स में ले जाते हैं या आप किसी भी चीज़ में लेते हो, हमारे से आगे हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है कि वो हमारे नेबर थे, लेकिन वो हमारे दुश्मन लोग हैं, उनको बस हमने डिग्रेड करते रहना है। इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आ गया। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान किस चीज़ के लिए आ गया? करप्शन में आ गया, महंगाई में आ गया। मुझे बताएं, और पाकिस्तान किस चीज़ से आगे हुआ है? वो जो हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं। हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। मेरी नज़र में, मेरा वेट ऑफ जो है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान मेरे ख्याल से ये बना है ना, तब से हमारे बड़े भी और हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है। मतलब कोई खुशहाली किसी किस्म की भी नहीं अभी तक आई। मैं ये सोच रहा हूँ, हमारी जो फ्यूचर है मेरे बच्चों का, उनके बारे क्या होगा? आप बिलीव करें, मेरी अपनी शॉप थी मक्का सेंटर मून मार्केट में, मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, शॉप कारोबार बंद कर जी दिया? बिल्कुल क्लोज कर दिया। मैं रोड पे आ गया हूँ, मतलब अपनी जो शॉप है, मतलब मैंने रोड पे ले आया हूँ, मोबाइल शॉप बना लिया। अच्छा। और उसमें भी मैं अभी तक सुबह का खड़ा हूँ, मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। अभी तो शॉप बंद होने का टाइम हो गया। 9 बजे का खड़ा हूँ, अभी तक मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। कि इंडिया वालों की आज वो कैसे आगे चले सर गए? जी, उनकी वो एजुकेशन की वजह से, उनके पॉलिटिशियन। हाँ जी, उनके वो जो थे ना, उन्होंने मिल के जिदोजहद करके, करप्शन थोड़ी कम करके, तो फिर वो आगे निकले हैं। और अब यहाँ पे हम एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, बजाय कि अपने मुल्क को देखें। ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, अपने मुल्क को नहीं देख रहे हैं। इंडिया अपने मुल्क को देख रहा है। इंडिया के बारे में यहाँ मीडिया पे बताया जाता है कि भाई हम कितना आगे चले, वो कितना आगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो बताया जाता है, वो जो जिनकी बेहतरी के लिए, जो जो जुल्म हो गया, ये हो गया, हाँ, वो हो गया। और जो वही वो बताएंगे, जो असल बात है वो नहीं बताएंगे। मीडिया आज़ाद वो वाला आज़ाद है जैसे हम लोग आज़ाद हैं, वैसे ही मीडिया भी आज़ाद है। काइंडली अगर आप ये देखना चाहते हैं, इसराइल और फलस्तीन के बारे में ये पूछे, वो भी हमने बड़ी वीडियोस की हैं। उसके ऊपर बात करें। हमारा जो फर्जी हक जो है ना, वो हमें ये चाहिए कि हमें अपने फ़लस्तीन के साथ खड़े हों, जाना बजाना खड़े हों। अगर हम वहाँ पे लड़ नहीं सकते, उनके साथ जहाद नहीं कर सकते, तो आवाज़ ज़रूर हमें उठानी चाहिए। सो फाइनली वीडियो हो चुका है ख़त्म। पाकिस्तान का पब्लिक जो है वो कुछ सीखे या ना सीखे, दूसरे देशों का अंदर पे इंटरफेयर करना, टांग अड़ाना, ये बंद नहीं करेंगे। और रही बात, जैसे पाकिस्तान का जो हर पब्लिक बोलते हैं कि भाई हम पाकिस्तान का मुसलमान हैं, ईमान वाला आदमी है। भाई इतना ईमान वाला आदमी है तो टेररिज्म में आगे, दुबई से बैन खा चुके हो आप लोग, टेररिज्म में उधर जाके कर रहे हैं, दूसरे देशों पे जाके उसमें टेररिज्म में नंबर 1 उसका टैग लगा के घूमते रहते हैं। और रही बात, जो कुछ चीज़ें
मुसलमान के लिए हराम है सूद लेना। जैसे IMF से ऐसा सूद के दौरान पैसा लेते रहते हैं और ऊपर से डोनेशन पे चलता है पाकिस्तान। अब तो कम हो जाएगा क्योंकि जो अफ़गानिस्तान जो अफ़गानी रिफ्यूजीज़ थे उनको तो आप लात मार के बाहर निकल रहे हैं, तो उसका डोनेशन बंद हो जाएगा। कश्मीर का हवाला दे के पाकिस्तान को चला रहे हैं, कश्मीरी को उसका 1 रुपया भी नहीं मिलता। तो देखिए, जो कुछ गलत किए ना उसका इफ़ेक्ट कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय पड़ेगा। ठीक है, जो गलत करते आ रहे हैं उसका इफ़ेक्ट 100% पड़ेगा। और 1947 पे इंडिया आज़ाद हुआ था, ये श्योर है, लेकिन आपका पाकिस्तान तो नहीं था उस टाइम, इंडिया आज़ाद हुआ था, मतलब आप लोग भी आज़ाद हुए थे। उसके बाद जाके पाकिस्तान बना है, हिंदुस्तान का ज़मीन लेके पाकिस्तान बनाया। तो हिंदुस्तान सिर्फ आज़ाद हुआ है, लेकिन आप लोगों ने आज़ाद के साथ साथ आपका पाकिस्तान भी बना हुआ है। और रही बात अभी जैसे भाई साहब ने बोले कि फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, तो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाना चाहिए या क्या नहीं वो बात अलग है। पहले अपने लिए तो आवाज़ उठा दो, अपने लिए सरकार के पास तो आवाज़ पहुंचाओ। जो गुर्बत चल रहा है पाकिस्तान पे, जो हालात बिगड़ रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके लिए कभी आवाज़ उठाए आप लोगों ने? कभी पब्लिक डिमांड नहीं करते हैं कि जो भी पॉलिटिशियन आएगा हम लोगों के बीच में से चुन के आना चाहिए। अगर किसी देश में आर्मी पूरे देश को कंट्रोल करेगा ना, तो तरक्की कहाँ से होगा? नहीं होगा। बाकी इस वीडियो में आप लोगों को क्या लगता है इसके विषय में प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।